जीना मुश्किल हो जाएगा शर्तों पे। अब लोग अपना जीवन खराब करते हैं जितनी शर्त लगाते हैं। हमारा क्या खराब होगा? हमारा तो जो होना था हो गया। 4-5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, कितने रहेंगे पता नहीं। सीने में तो आज भी हो रहा है, पता नहीं कब तक जिएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, कितने ज़्यादा दिन जिएंगे। हमारा तो जो होना था हो गया, उसका खराब होगा। वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप होने पर ही अक्षय सुंदर होता है। अतः वर्णाश्रम धर्म का ही दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। सती स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए युद्ध की अपेक्षा और क्या श्रेष्ठकर हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि वर्ण के हिसाब अर्जुन तो वर्ण के हिसाब से सती है, तो इससे अच्छा श्रेष्ठकर कंस के लिए क्या हो सकता है। यदच्छा वोपपन्नम स्वर्गद्वारम पूर्वास्तम सुखना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, जिन क्षत्रियों को देवात उपस्थित स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसा अर्थ प्राप्त होता है, वे ही सौभाग्यवान हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ कहते हैं, भगवान के अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पार्थ माने कुंती के पुत्र। जिन क्षत्रियों को युद्ध करने का मौका मिलता है, वे बहुत सौभाग्यवान हैं। अथे चेत्तमिमं धर्मे संग्रामं न करिष्यसि तते स्वधर्म कीर्तनच हित्वा पापमवाप्स्यसि। फलतः इस धर्म युद्ध को नहीं करने से तो अपने धर्म और कीर्ति से भ्रष्ट होकर पाप के भागी बनोगे। अकीर्ति अंचापि भूतानि कथ्यन्ति विदेव्याम संभावितस्य चाकीर्त्यं प्रणाद तिरच्यते। ऐसा करने पर चिरकाल तक लोग तुम्हारी अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। अति प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मृत्यु से भी क्लेशकर है। भयाद्रुणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वा महारथा तेषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जो सभी महारथी तुम्हें अत्यधिक सम्मान देते हैं, वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। वे समझेंगे कि भय के कारण ही तुम युद्ध पर विमुख हुए हो। अवाच्य वादांश बहून् वादस्यन्ति तवाहिता निन्दन्ति सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम। बैरी लोग तुम्हारे लिए कितनी कटु बातें करेंगे, सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक दुख का इसे और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती नंदन, तुम यदि युद्ध में हत होगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि विजयी होकर होगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। अतः दृढ़ निश्चयी होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व देवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो। ऐसा होने पर पाप के भागी नहीं बनोगे। ऐसा ते मिता सांख्ये
बुद्धिरोगेतिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं विरासति। सांख्य का ज्ञान संबंधी बुद्धि की बात कही गई है। अब भक्ति योग से संबंधी बुद्धि के बारे में श्रवण करो। ये पार्थ, भक्त विषयणी बुद्धि से युक्त होने पर तुम संसार को पार करने में समर्थ हो जाओगे। आगे ये बताया जाएगा कि बुद्धि योग एक ही है। जब एक कर्म की अवधि के अंदर लक्ष्य होता है तब यह कर्मयोग कहलाता है। जब यह कर्म की सीमा को उल्लंघन कर ज्ञान की सीमा के अंतर्गत होता है तब यह ज्ञान योग या सांख्य योग कहलाता है। जब यह दोनों सीमाओं को अतिक्रमण कर भक्ति को स्पर्श करता है तब यह भक्ति योग या विशुद्ध और संपूर्ण बुद्धि योग कहलाता है। भक्ति योग एक ही है। जब कर्म की सीमा के अंदर होता है तो कर्मयोग कहलाता है, ज्ञान की सीमा के अंदर होता है ज्ञान योग कहलाता है, और ज्ञान के दोनों से प्रयोग होकर विशुद्ध भक्ति योग हो जाता है। नियमिक्रम नाशोस्ति पित्वायो न विद्यते स्वल्पम वैस्य धर्मस्य त्रायते में तो भयात। भक्ति योग में किया गया प्यार व्यर्थ नहीं होता है और इसमें कोई दोष भी नहीं है। इसका जरा सा भी अनुष्ठानकारी के हो संसार रूपी महाव्यय से परित्राण कर देता है। व्यवसायत्मका बुद्धि के पुरुनंदनम पौषा का अनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। भक्त योग के दो प्रकार का है, श्रवण कीर्तन आदि रूपी मुख्य भक्ति योग एवं श्री कृष्ण को अर्पित निष्काम कर्म रूपी गौण भक्ति योग। बेसिकली भक्ति योग दो प्रकार का होता है, श्रवण कीर्तन आदि से शुद्ध भक्ति योग और कर्म निष्काम भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। मुक्त भक्ति योग का लक्ष्य एकमात्र मैं हूँ, अतः इससे संबंधित बुद्धि व्यवसायियों का या निश्चयात्मक का बुद्धि है। एकमात्र मेरे ही प्रति जिनको निष्ठा नहीं है वैसे अव्यवसायी लोगों की ही कर्मयोग संबंधी बुद्धि होती है। वह अनेक विषयनिष्ठ होने के कारण वो शाखामयी और अनंत कामनाओं वाली होती है। उसमें कर्मनाश और प्रत्यवाय की आशंका है। याम नाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपच्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यस्थिति बाधन। ये अव्यवसायी लोग अनभिज्ञ हैं, सर्वदा वेदवाद में रत रहते हैं, अर्थात वेद के मुख्य तात्पर्य को नहीं जानकर अर्थवाद में रत रहते हैं। काम कर्म फलाकांक्षी तथा सर्व प्राप्ति होकर और जन्म कर्म फल पर क्रिया की बहुलता द्वारा भोग और ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के साधन स्वरूप आपात मनोरम श्रवण रमणीय किंतु परिणाम में विस्मय कुछ भी वाक्यों में अनुक्त होकर पुनः ऐसा करते हैं। कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषोलाम योगेश्वर गतिम प्रति। सामान्य कर्म फलाकांक्षी और सर्व प्राप्ति व्यक्तिगण जन्म कर्म रूपी फल को देने वाली विविध क्रियाओं के द्वारा भोग एवं ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने के साधन स्वरूप आपात मनोरम और श्रवण डमली किंतु परिणाम में विस्मय कुछ वाक्यों में अनुरक्त होते हैं। भोगेश्वर सत्ता नाम तो व्यवसायत्मका बुद्धि
समदो न विधीयते। जो व्यक्ति भोग एवं व्यवचर में एकांत रूप में आसक्त हैं, वैसे अविवेकी और मूल व्यक्तियों की बुद्धि समाधि अर्थात भगवान के प्रति एक निष्ठता प्राप्त नहीं करती। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्सत्वस्तो इंद्रियो क्षेम आत्मा। शास्त्रों में दो प्रकार के विषय होते हैं, उद्दिष्ट विषय और निर्दिष्ट विषय। जो विषय जिस शास्त्र का परम उद्देश्य होता है उसको शास्त्र का उद्दिष्ट विषय कहते हैं। जिस निर्देश के साथ द्वारा उद्दिष्ट विषय रक्षित होता है उसे निर्दिष्ट विषय कहते हैं। उद्दिष्ट विषय होता है और निर्दिष्ट विषय होता है। जो जिस विषय को शास्त्र का चरम उद्देश्य है उसे उद्दिष्ट विषय कहते हैं, और जिस निर्देश द्वारा उद्दिष्ट विषय प्राप्त होता है उसे निर्दिष्ट विषय कहते हैं। जहाँ अरुंधति उद्दिष्ट विषय है, वहीं सर्वप्रथम उसके निकट जो स्थूल तारा लक्ष्य होता है जो निर्दिष्ट विषय। वे समूह निर्गुण तत्व को उद्दिष्ट के रूप में लक्ष्य करते हैं, क्योंकि निर्गुण तत्व को सहसा लक्ष्य नहीं किया जा सकता। अतः वे सर्वप्रथम किसी सगुण तत्व का निर्देश करते हैं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा बोध होता है कि सत्य रज और तमो रूप त्रिगुणमयी माया वेद का विषय है। ये अर्जुन, तुम उस निर्दिष्ट विषय में आबद्ध नहीं रहकर उद्दिष्ट तत्व के रूप में लक्षित निर्गुण तत्व का लाभ करते हुए त्रिगुणातीत हो। वे शास्त्रों में कहीं रजस्तमो गुणात्मक कर्म, कहीं सत्य गुणात्मक कर्म ज्ञान और विशेष वे जगहों पर निर्गुणा भक्ति आदिष्ट हुई है। रजस्तमो गुणात्मक कर्म, सत्व गुणात्मक ज्ञान और विशेष जगहों पर निर्गुणा भक्ति आदिष्ट हुई है। गुण में मान अपमान आदि द्वंद्व भावों से रहित होकर नित्य सत्य अर्थात मेरे भक्तों का संग कर ज्ञान कर्म मार्ग की अनुसंधेय योग और क्षेम की अनुसंधान का परित्याग कर बुद्धि योग के द्वारा निर्गुणता प्राप्त करो। यावानर्थोद्पाने सर्वते संप्लुतोऽसि तावान् सर्वेषु वेदेषु मामलस्य विजानत। कूप आदि सूक्ष्म जलाशयों का उदयपान कहते हैं और अतिबृहत जलाशय को संप्लुतोदक कहते हैं। एक एक कुएं में स्नान वस्त्र प्रक्षालन इत्यादि पृथक पृथक कृत होते हैं, किंतु संप्लुतोदक में समस्त कार्य ही सुंदर रूप से होते हैं। वे शास्त्र के भाग में एक एक देवता के विषय में लिखित है, तो उनसे जो कार्य सिद्ध होता है उसका भी उल्लेख है, किंतु समस्त वेदों का विचार करने पर वेद तात्पर्य ब्राह्मणों ने ऐसा स्थिर किया है कि मैं ही एकमात्र भगवान हूँ और एकमात्र मेरी उपासना से ही समस्त फल प्राप्त होती है। जिनकी एक निश्चयात्मक का बुद्धि है वे स्वाभाविक रूप से एकमात्र मेरी भगवान की उपासना करते हैं। छोटे छोटे कुएं में स्नान करेंगे तो हर कुएं में क्रिया अलग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर समुद्र में स्नान करेंगे तो एक ही बार में एक ही क्रिया में सब कुओं का स्नान हो जाएगा। तो वेदों में एक ही देवता की स्तुति की गई है, लेकिन सब वेदों के बाद में अध्ययन करने के बाद में भगवान मुझे कुछ भगवान कहते हैं, मुझे ही भगवान कहा गया है। जो मेरी ही पूजा अर्चना करता है वे ही परम शक्ति को प्राप्त होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्वा ये संगोस्तु कर्माणि। कर्म के संबंध में तीन प्रकार के विचार किए जाते हैं, कर्म, कर्म और विकर्म। इनमें से विकर्म अर्थात पाप का आचरण एवं कर्म अर्थात सब धर्मोचित कर्म न करना, ये दोनों ही नितांत मंगलजनक है।
तुम्हारी इन दोनों में अभिलाषा न हो, अतः तुम अकर्म का परित्याग कर सावधानी पूर्वक कर्म का आचरण करो। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। इनमें से काम कर्म अमंगलजनक है। जो काम कर्म करते हैं वे कर्म के फल का हेतु होते हैं। अतः मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, कर्म करते समय तुम कर्म के फल का हेतु मत बनो। सर्वधर्म भेद कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु किसी कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो लोग भोग का अवलंबन करते हैं उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म ठीक है। जो लोग योग का अवलंबन करते हैं उनके लिए संसार निर्वाह करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म ही स्वीकृत है। योगस्थः कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। फल कामना का परित्याग कर पक्ष योगस्थ होकर सर्वधर्मभेद कर्म का आचरण करो। कर्म फल की सिद्धि एवं असिद्धि इन दोनों विषयों में समबुद्धि होती है, इसे योग कहते हैं। दूरेण हावरम कर्म विद्योगात् धनंजय बुद्धो क्षण मन वीक्षा कृपणा फल हेतुवा। बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग द्वारा भक्ति का अनुशीलन करते हुए काम कर्म करो, काम कर्म दूर करो जो फलाकांक्षी हैं, वे कृपण हैं, अतः बुद्धि योग का आश्रय करो। भगवान कहते हैं कि बुद्धि योग के द्वारा काम करो दूर करते हुए दूर करो, और जो फल की आकांक्षी हैं ये कृपण हैं, तब बुद्धि योग का आश्रय करें। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म तु कौशलम। बुद्धि योग ही कर्म का कौशल है, अतः बुद्धि युक्त होकर इस विकासन की दशा में तुम सुकृत इसका तथा पाप पुण्य से दूर करो। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विमूढ़ता बुधम गच्छन्ते नामयम्। बुद्धियुक्त होकर पंडित लोग कर्म से उत्पन्न फलों को त्याग कर जन्म बंधन मुक्त हो जाते हैं, अतः अनामय पद लाभ करते हैं। जो भक्तों की भक्ति की भक्तों की चरम अवस्था है। बुद्धियुक्त योग पंडित लोग कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अतः अनामय पद लाभ करते हैं। जो भक्तों की चरम अवस्था है। यदाति भो कलिलम बुद्धिव्यक्ति तरिष्यन्ति तदा गन्ताति निर्वेदम प्रोद्व्यस्य तत्सुतस्य। इस प्रकार परमेश्वर अर्पित या भगवत अर्पित निष्काम कर्म का अभ्यास करते करते जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी घेन बन का संपूर्ण रूप से परित्याग करेगी, तब तुम समस्त शून्य योग और सुने हुए शास्त्रों के प्रति निर्वेद होकर विशुद्ध भक्ति साधन में पूर्वक हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपना ते यदा स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धि स्थिता योगम वापस्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि वेद के नाना प्रकार के अर्थ से विकसित नहीं होगी, तब तुम सहज समाधि में अचल होकर विशुद्ध भक्ति योग प्राप्त करोगे। अर्जुन उवाच स्थित प्रगत्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित ही किम प्रवासे किमासीत विजेतिम। इतना श्रवण करने के पश्चात अर्जुन कहते हैं, हे केशव,
स्थित प्रगता तथा अचला बुद्धियुक्त पुरुषों के क्या लक्षण हैं और वे समाधिस्थ या जीवन मुक्त पुरुष गणमान अपमान स्तुति निंदा वित्तीय देश बचत होने पर वजनों से किस प्रकार से उसे विकासित करते हैं एवं भाई विषयों के संबंध में कैसा आचरण करते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। गीता का 54वां श्लोक है। स्थित अर्जुन कैसे स्थित प्रज्ञ के बारे में व्यक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं काव्य में रूप में मारने हित आत्मा करता कोई संकल्प है, एक मिथ्यात्म करता ज्ञान उसका अल्प है। नित्य है अप्रमेय जो होता न उसका भ्रंश है, धर्मित कर युद्ध तुझमें व्रत का अंत है। मरा अथवा मारना के नाम रखना अर्थ है, ये सनातन सत्य ना तो महात्मा नामर्थ है। निज अजित अव्ययम अलौकिक आत्मा सर्वज्ञ है, नासिक पुरुषार्थ या चिंतन करे वे यज्ञ है। जीर्ण वस्तुओं को बदलना जिस तरह सुख हो गए, ये परिवर्तन यथावत जीव का उद्भव है। जल अनल या अनिल का इसको नहीं सुनता है, सच कर सकता नहीं इस पर कोई संघात है। आत्मा विकार है, अचिंत है, अव्यक्त है, अतुष्ट सो करने का नहीं औचित्य है। चलो माना मृत्यु ही संसार का उपसंहार है, एक शास्त्र सत्य वर्ग 100 की बेकार है। जब ये ध्रुव निश्चय है जातक की जहाँ पर मृत्यु है, मृत्यु गति जीव का फिर जन्म में अस्तित्व है। कर भी क्या कर सकता प्राणी जब कहीं अधिकार है, ये व्यवस्था का विषय है, ब्रह्म का व्यापार है। तब तो हम कुछ ही समय भूलोक का साकार है, वस्तुतः अदृश्य है, अव्यक्त है, निर्धार है। आत्मा को देखना भी एक अलौकिक युक्त है, दृष्टि व्यवस्था दृश्य की इसमें नहीं संयुक्त है। वर्ण आश्रम का व्यवस्था से न तब तक प्राण हो, धर्म शक्ति करें जब तक कल्याण है। कीर्त करे लोक अर्जुन मोक्ष पर लोक है, भाग्यवश क्षत्रिय को मिलता इस तरह का योग है। धर्म यश और न्याय का विस्तार होना चाहिए, पापी और पाप का संहार होना चाहिए। धर्म यश तो जाएगा, वीरत्व भी हो जाएगा, का पुत्र कर तुझे इतिहास से दोहराएगा। इस तरह तो बैरियों का तेज बल बढ़ जाएगा, कुल प्रतिष्ठा मान को कर लोग निंदा पाएगा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख समरूप है, सार्थक कर जन्म अर्जुन तेरा सत्य रूप है। दुष्कर नहीं संसार को संभावनारी के लिए, ज्ञान योगी बुद्धि योगी संसारी के लिए। यह निरूपित सत्य शाश्वत ज्ञान है, वेदांत है, कवचन पुम जिंदगी का शांत का सिद्धांत है। अतुय अवयूत संजय कर श्रवण सुख धाम को, अतुय विस्मित समझकर आत्मा के ज्ञान को। ज्ञान योग से यदि नहीं
मिटता है विरंजाल, कर्मयोग के मार्ग से होता है न्याय। देख अर्जुन किस समय श्रेष्ठ का आरंभ था, स्वयं को कथा समझ संयम मातन्य था। हर तरफ दर्शा रहा वह शक्ति का संजाल था, सौर ग्रह वह क्रांति और ज्वाला जाल था। ब्रह्म को भी शोक था आगे करे कैसे क्रिया, तेज के दिनकर से जल जाती थी घटना पे करिया। जब प्रकट होकर समय उसको या ये ज्ञान है, कर्मयोगी मार्ग से ही पास कर कल्याण है। 2 युगों के बाद श्री बख्शेश नाम को हर्षवर्धन ने वंदन किया भगवान को। याद आया जन्म से पहले वो संज्ञाहीन था, रंग था ब्रह्मांड में अक्षाम शीतल मीत था। सुनता भटता हुआ परवेश है, सौरमंडल के पिता का तेज में आवेश है। सत्य प्रभु की कृपा का और है ना शोर है, धन्य है वो जीव कृपा की खोर है। यों ऋण को रत सुत उद्यात बतलाने लगे, कर्मयोगी कर्म का भावार्थ समझाने लगे। जो यहाँ जन्मा है अर्जुन मृत्यु को वह पाएगा, मान यह धन वैभव सब ही रह जाएगा। योग स्थित कर्म का सारांश लेकर जाएगा, यज्ञ तप और दान का लाभांश लेकर जाएगा। तुम विषय सुख भोग में मन का न यो मंथन करो, एक हेतु कर्म में परमात्मा का चिंतन करो। हे अनंत सुख भोग में जिनमें मन स्थिर जाएगा, भोगवादी कर्म से आसक्ति में रह जाएगा। वेद श्रुति उपनिषद कहते कर्म फल के अर्थ हैं, स्वर्ग साधन कामना हित कर्म करना तर्क है। स्वर्ग में हर जीव को मिलते अनंत भोग हैं, उनके होने से बनता जन्म का प्रयोग है। सुख दुख का चक्र है ये, इनका न कोई अंत है, कर्म फल की साधना से जीव ये परतंत्र है। अस्तु बस निष्कामता ही सत्य आत्मानंद है, नित्य दर्शन ब्रह्म का और आनंद परमानंद है। ताल तलिया झील सम वेदों के संदेह, अत विशाल जल नित मनहू जाए न जानत वे। कर्म करने का हर जीव को अधिकार है, किंतु फल का हेतु जो आसुक है विचार है। अष्टफल आसक्त होकर कर्म करना छोड़ दें, कर्म निष्काम को जीवन की धारा मोड़ दें। योग सिद्ध कर्म कर तू छोड़ दे आसक्ति को, सिद्धा सिद्ध त्याग कर संयोग दे अव्यक्ति को। कामना कृत कर्म बस क्षण मात्र ही रंगीन है, भुक्त के पश्चात भुगता तीन का ही दीन है। किंतु जब संबुद्धि से फल भाव का ही त्याग हो, पुण्य क्या है पाप क्या है इसमें न कुछ अंदाज हो, तब स्वासुख कर्म फल का बंध ही बढ़ जाएगा, आत्मा का कर्म से अनुबंध ही हट जाएगा। कर्म बंधन मुक्त होकर जीव जो स्वीकार हो, सूक्ष्म निर्मल आत्मा मिल ब्रह्म में साकार हो। मोह मल दलदल विषम से पार जब हो जाएगा, विषय भोगों से स्वतः वैराग सा हो जाएगा। श्रुति बुद्धि विक्षिप्त बुद्धि जब अचल हो जाएगी, ब्रह्म को अर्पित में तुम्हें मृत्यु बस हो पाएगी। कर्मयोग का ज्ञान कर अर्जुन बोले बहन, इस विद्या भी है हमसे राजू है। 54 में इस श्लोक तक हमने स्थित प्रवृत्ति के बारे में कल हम पाठ करेंगे, और आज के लिए कुछ छोटी छोटी कहानियाँ कहते हैं। एक राजा को सपने में दिखा कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, कल उसको मृत्यु लेने आ रही है। राजा रात के 3 बजे थे। राजा उठा तो अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और अपने सपने का फल पूछा। मंत्री जवाब देने में असमर्थ थे,
तो राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने अपने घुड़साल में सबसे तेज घोड़ा लिया और घोड़े में बैठा और चल पड़ा। अपनी राजधानी को छोड़ा और बहुत सारी राजधानी छोड़ता हुआ एक जंगल में एक पेड़ के नीचे उसने घोड़े को बांधा और घोड़े को पीठ थपथपा रहा था कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इतनी दूर अपनी राजधानी से मुझे ले आया है। शायद मुझे मृत्यु न ढूंढ पाएगी। इतनी मृत्यु पीछे से आई। उसने घोड़े को धन्यवाद दिया। उसने राजा से कहा, धन्यवाद तो मुझे देना था कि तुम्हारी मृत्यु इसी स्थान पर होनी थी और मैं बड़ा परेशानी में था। कल तक तुम इस स्थान पर कैसे पहुँचोगे? और इस घोड़े की बड़ी कृपा है कि तुमको इस स्थान बुलाती है। ये राजा रात को अपने राज्य के अंदर देखने जा रहा था ये बदल कर, तो उसे अपने राज्य से मृत्यु को निकलते हुए मृत्यु निकलती हुई मिली। उसने मुझसे पूछा तो कौन है? उसने कहा, मैं महामारी हूँ और तुम्हारे राज्य से 100 लोगों की इस महामारी में मृत्यु हो जाएगी। जब महामारी खत्म हुई तो 500 लोग मारे गए। तो राजा रात को अपने भ्रमण था मृत्यु मिली जाती हुई। उसने कहा, तू तो कहती थी 100 लोगों मारेगी, तुमने तो 500 लोगों मार दिया है, झूठ बोलती है तू भी? तो कहा, नहीं, मैंने तो 100 को मारा है, बाकी 400 लोग तो डर के मरे। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आज हम इतनी कहानियों बता रहे हैं। तो उसका भजन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल, राधा रमण हरि गोपाल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नारायण नरं देवं नरोत्तमं देवी सरस्वती जाते। और ये प्रार्थना दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, सबके पालन हार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सदा राता हो बंधन नाम। आपके उपकार के जन सब हम चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख सार पा सकते। दीजिए वे मत बने हम सद्गुणी संसार में, मन हो मंजुल हर मन और तन लगे दया में आप ही संसार की आधार हो, आप ही करतार हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पापं। न त्वमेव कामे राज्यं न सर्वं न पुनर्भवं, नामे दुःखापहारः। ओम श्री हरि।